हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक था द लीफ, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में भी हम द लीफ के बारे में ही उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो द लीफ के बारे में हमने पिछली क्लास में किन किन बातों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो लीफ होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लांट का, राइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेगी। बात समझ में आई? तो इतनी चीजें तो हमने काफी बार पढ़ी हैं, है ना। लीफ के बारे में पिछली क्लास में भी हमने पढ़ ली थी। साथ ही साथ हमने इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लीव्स के, है ना। लीफ बेस क्या होगा, लीफ पेट्यूल क्या होगा, पेट्यूल और लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, इसके बारे में भी हमने समझा था, है ना। ये सारे ही पार्ट्स जो हैं हमने ड्रॉ करके वहां पर देखे थे कि लीफ बेस क्या होता है, पेट्यूल क्या होता है, लेमिना क्या होता है। यानी कि पत्राधार, पत्रवंत और पत्र फलक हम किसे कहते हैं। ये क्या थे? पार्ट्स थे लीफ के, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा यानी कि फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएगा, फूड, है ना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेगा। साथ ही साथ इसी के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और क्या होगा इससे? साथ ही साथ इसमें हमारी गैसों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, पोर्स जो होते हैं इसमें लीव्स में, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसी के थ्रू तो हमारी गैसेस जो हैं उनका विनिमय होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंस होती है किसी भी लीफ की, किसी भी प्लांट पर। ओके, आज हमें पढ़ना है कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि लीव्स के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स के बारे में, फाइलोटैक्सी के बारे में, फाइलोटैक्सी क्या होती है, और मोडिफिकेशन। और ये जो लीफ वाला कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो हमारा फिनिश हो जाएगा। आज हमें पढ़ना है लीफ के टाइप्स, कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं। साथ ही साथ फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास, जैसे हमने सिरा विन्यास पढ़ा था ना। सिरा विन्यास में क्या था कि लीफ के अंदर की बात हो रही थी, किस प्रकार से वो अरेंज होती है लेमिना के अंदर, वेन और वेनलेट्स, उसे हमने बोला था सिरा विन्यास यानी कि विनेशन, है ना। विनेशन के बारे में हमने समझा था। विनेशन क्या होता है? सिरा विन्यास जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, दो तरह का था ये हमारा, एक था पैरेलल और एक था रेटिकुलर। पैरेलल उसको बोलते हैं, पैरेलल जब जो हमारे वेन और वेनलेट्स हैं, वेन्स जो हैं वो एक दूसरे क्या रहे, समांतर रहे। जैसे कि एग्जांपल हमने कहा था बनाना, राइट। और इसमें हमने गुड़हल यानी कि हिबिस्कस की बात की थी, हिबिस्कस, जिसमें आपकी जो वेन और वेनलेट्स होती हैं, ये मिडरिब है मान लो बीच में, यहाँ पर भी मिडरिब। ठीक है, तो मिडरिब से इस प्रकार से जो वेन्स गई हैं वो फिर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती रहें। क्या करें? इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को काटें, तो उसे हम बोलते हैं कि वो किस प्रकार का वहां पर विनेशन हो रहा है, किस प्रकार का सिराविन्यास है, वो है हमारा जालिका सिराविन्यास, रेटिकुलर विनेशन। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी थी। आज हमें पढ़ना है कितनी प्रकार की हमारी पत्ती होती है, साथ ही साथ मोडिफिकेशन इसका पढ़ेंगे, और फाइलोटैक्सी जिसे हम पर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है, पर्ण विन्यास का मतलब होता है कि एक तने पर जो स्टेम है, स्टेम पर जो नोट्स होती हैं उस पर लीव्स किस प्रकार से वो अरेंज हैं उसे हम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि तने पर पत्तियों की व्यवस्था को ही हम क्या बोलेंगे, पर्ण विन्यास बोलेंगे। किस रूप में वो विन्यासित हैं, इसी को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्लियर है इतनी सारी चीजें? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे रफ कर देंगे। पहले हम समझेंगे कितने टाइप्स की हमारी लीफ होती है। तो टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ।
प्रकार। दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है पत्तियां, ठीक है, लीव्स। पहले हमारी होती है सरल पत्ती, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंपल लीफ। और एक होती है संयुक्त पत्ती, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। अगेन जो हमारी संयुक्त पत्ती है यानी कि कंपाउंड लीफ है, वो फिर से दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा हो जाता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, इसका मतलब है संयुक्त यानी कि कंपाउंड लीफ। और दूसरी हमारी हो जाती है, सेकंड हमारी होती है पामेटली, पामेटली कंपाउंड लीफ। हिंदी में से कहते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती। इसे नोट करो, हम समझते हैं कि इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो पत्तियां जो हैं वो दो प्रकार की होंगी, टाइप्स उसके जो हैं दो तरह के होंगे। वो पहली हमारी सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ, और सेकंड हमारी संयुक्त पत्ती यानी कि कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ फिर से दो भागों में बढ़ जाती है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला पिनेटली कंपाउंड लीफ यानी कि पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, और दूसरी है पामेटली कंपाउंड लीफ यानी कि हस्ताकार संयुक्त पत्ती, ठीक है। ठीक, अब ठीक है, सिंपल पत्ती यानी कि सरल लीफ, उसको हम बोलते हैं यानी कि एक स्टेम पर जो नोड है वहां से सीधी सीधी लीफ जो है वो अराइज हो रही है, यानी कि सिंपल लीफ हम उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। वह पत्ती जिसका पत्र फलक यानी कि लेमिना यानी कि लेमिना विस्तृत हो तथा कटाव कभी भी मध्य शिरा अथवा पत्रवृंत तक ना पहुंचे। उसे सरल पत्ती कहते हैं। उदाहरण आम। ओके, मतलब क्या है इसका?
सिंपल लीफ यानी कि सरल पत्ती उसमें होती है, यानी कि सीधी सीधी पत्तियां हैं। ये स्टेम है कोई, ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्टेम है, ये नोड है, ध्यान से देखना सिंपल लीफ का मतलब क्या है। ये नोड है, यहाँ से ये हमारा पत्रवृंत निकला, ठीक। पत्रवृंत जो है वो हमारा मध्य सिरा यानी मिड रिब से ज्वाइंट होती है, यानी कि पिटोल वाला पार्ट। ये जो लेमिना है, ये लेमिना है। यहाँ पर सरल पत्ती का मतलब यहाँ पर ये है कि एक नोड पर सिंपल लीफ उसको बोलते हैं, सरल पत्ती उससे कहते हैं कि यहाँ पर जो कटाव होते हैं, अब यहाँ पर ये तो मिड रिब है, ये मिड रिब यानी कि मध्य सिरा, ये क्या है मध्य सिरा यानी कि मिड रिब, और ये हमारा पेट्यूल यानी कि पत्र वृंत, पेट्यूल। यदि इसमें कटाव हो, ये हमारी वेन्स हैं, तो आपने लीव्स में देखा है कि इस टाइप से लीव्स होती है हमारी, है ना, इस तरह से होती है ना, इस तरह से कुछ लीफ ब्लेड्स होते हैं उसमें, जो लीफ लेमिना होती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि लीफ सिंपल लीफ हम उसको बोलते हैं कि ये जो कटाव है, ये कटाव मध्य शिरा तक ना पहुंचे यानी कि मिड रिब तक ना काटे, उसे ही हम बोलते हैं कि वो क्या है सिंपल लीफ है। अगर ये मिड रिब तक नहीं पहुंच रही है, यानी कि ये लीफ हमने बनाई थी जो, इसमें मैंने कहा कि कटाव है, ये छोटे छोटे कटाव है, अगर ये मध्य शिरा तक ना पहुंचे इस प्रकार से, मान लो कि ये कोई लीफ बन रही है इस प्रकार से, तो ये जो पत्तियां हैं वो आपकी मध्य सिरा तक, इसमें जो कटाव पाए जा रहे हैं वो अगर मध्य सिरा तक ना पहुंची तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, एक सरल पत्ती है। यानी कि सरल पत्ती वह पत्ती होती है कि जब उसमें जो कटाव हैं, जो इंसिजन हो रहा है, जो इंसिजन हो रहा है यानी कि जो कटाव है वो या तो मध्य सिरा तक ना पहुंचे, ठीक है। वेन्स और वेनलेट्स, अगर मान लो वेन्स में कट है भी तो वो कट सिर्फ यहाँ तक है, वेन्स तक है, वेनलेट्स तक है ना, वो मध्य सिरा से टच नहीं हो रहा या फिर पेट्यूल से टच नहीं हो रहा। हम पेट्यूल से टच अगर उसको बोलेंगे कि मान लो कोई लीफ मैंने बनाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारी मिड रिब है, ये मान लो पेट्यूल से कनेक्ट है, ये पेट्यूल है और ये लीफ लेमिना है, ठीक है, लीफ लेमिना का मिड रिब है। तो अगर यहाँ से कोई पत्ती आ रही है तो वो इस टाइप से अगर आए, इस टाइप से कि वो मध्य सिरा तक आ रही है उसे काटती हुई, है ना, इस प्रकार से, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये हमारी कैसी है, क्या ये सिंपल लीफ है? नहीं है, क्योंकि ये कटाव जो है उसके मध्य सिरा तक जा रहे हैं, है ना, मध्य सिरा तक जा रहे हैं, तो ये काफी सारे पत्रक में विभाजित हो जा रहे हैं। पत्रक में यानी कि लीफलेट्स में अलग एक पत्ती निकल रही है, ये तना है, यहाँ पर एक नोड है और नोड से ये लीफ निकली है जो काफी सारी पत्तियों से पत्र फलक में निकल जा रही है ना, पत्रक में विभाजित हो जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये है सिंपल लीफ, ठीक है। सिंपल लीफ यानी कि वो लीफ जिसका कटाव कभी मध्य सिरा तक ना जाए या फिर पेट्यूल तक ना जाए, है ना, उसे हम बोलते हैं सिंपल लीफ यानी कि सरल पत्ती, यानी कि कटाव अंदर तक नहीं जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल लीफ। बात समझ में आई? जैसे कि आम उदाहरण दिया गया है, आप इसे पपीते के पेड़ में दे सकते हो, ठीक है। कटाव जो होते हैं वो आपके मध्य सिरा तक होते हैं, ऐसे ऐसे लीव्स देखिए ना, इस प्रकार से, ठीक। तो कटाव जो है वो कहाँ तक जा रहे हैं, मध्य सिरा तक। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ये हमारी कंपाउंड लीफ है। बट सिंपल लीफ उसको बोलते हैं कि आपका इंसिशन जो है यानी कि जो कटाव है वो वहां तक ना पहुंचे, तो उसे हम बोलेंगे, ये किसका उदाहरण है, सरल पत्ती का। ओके, अब हम समझते हैं कंपाउंड लीफ यानी कि इसके बारे में कि जब मिड रिब को वो काट दे तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। वो तो दो तरह की होती है अलग अलग टाइप से, तो इसे नोट करो, ठीक है। अगेन हम फिर से समझ लेते हैं कि सिंपल लीफ हम उसको बोलते हैं कि कोई लीफ है, ठीक है, इसको रफ कर दो, इसे रफ कर दो। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सिंपल लीफ का मतलब होता है सरल पत्ती, हम उसे बोलते हैं कि कोई तना है, इसके नोड से कोई जो पत्ती निकल रही है, उस पत्ती पर अगर कटाव है यानी कि हमारे पत्र फलक पर ब्लेड्स हैं, कटाव पाए जा रहे हैं, तो वो कटाव कभी मध्य सिरा को ना काटे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार की कोई लीफ है,
तो इसे हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक सरल पत्ती है। ठीक, क्या है, सरल पत्ती है। अगर इसमें मान लो कटाव भी हैं, दूसरी तरह से इस प्रकार से, अगर इसमें इस तरह से कटाव भी हैं, तो ये जो कटाव है वो आपके मध्य सिरा तक या फिर पेट्रोल तक ना हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, सिंपल लीफ है। ओके, ये अंतर होता है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मैंने अभी बताया था कि कंपाउंड लीफ अगर वो कट जो है मिड रिब यानी कि मध्य सिरा तक आ जाए या फिर पेट्यूल वाले पार्ट तक आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड लीफ यानी कि संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि मिड रिब तक ना पहुंचे या फिर वो पत्रक में विभाजित ना हो। ठीक है, तो इसे यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, ना पहुंचे तथा पत्रक में विभाजित ना हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ। ओके, तो सरल पत्ती हम बोलते हैं इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेकंड है संयुक्त पत्ती, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। वह पत्ती जिसमें पत्र फलक का कटाव फलक के मध्य सिरा या फलक के आधार तक पहुंच जाए या फिर पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फलक कई छोटे छोटे खंडों यानी कि पत्रक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीफलेट्स में विभाजित हो जाता है। इसे संयुक्त पत्ती यानी कि कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो कंपाउंड लीफ में क्या होगा, संयुक्त पत्ती, जैसे कि हमने अभी देख लिया था कि अगर देखो सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ में, सिंपल लीफ का मतलब ये था कि अगर कोई कटाव है, अगर इंसिशन हो रहा है, तो मध्य सिरा या फिर फलक के आधार तक ना पहुंचे यानी कि पेट्रोल वाले पार्ट तक ना पहुंचे, तो उसे हम कहेंगे कि वो सिंपल लीफ है ना, यानी कि सरल पत्ती है। लेकिन अगर वो कटाव यानी कि वो इंसिशन जो हो रहा है, वो कट जो हो रहा है लीफ लेमिना में, अगर वो हमारे पेट्रोल तक पहुंच जाए या फिर उसके अंदर मिड रिब तक पहुंच जाए, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, संयुक्त पत्ती यानी कि। तो सिंपल सा मतलब है इसमें कि कोई स्टेम है, ठीक, स्टेम है, यहां से ये पेट्रोल गया और ये अंदर है इसके
मिडरिब, ठीक। तो ये पेट्यूल है और ये हमारी मिडरिब है ना, लेमिना की। तो इस प्रकार से अगर कोई लीफ बनाते हैं, ये लीफ लेट्स है, ये काफी सारी जगह पे आपने देखा होगा कि एक स्टेम है, ठीक है, स्टेम से जो लीफ निकली है वो काफी सारे लीफलेट्स में। तो ये जो लीफ है ये है तो टोटल एक ही लीफ, ये क्या है, वन लीफ, बट ये किस में डिवाइड हो चुकी है, काफी सारे लीफलेट्स में। ये क्या है, ये लीफलेट्स हैं, यानी कि पत्रक, पत्रक यानी कि लीफलेट्स। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब कोई पत्ती काफी सारे, उसका लेमिना वाला जो पार्ट है, यानी कि जब किसी पत्ती का पत्र फलक काफी सारे पत्रक यानी कि लीफलेट्स में विभाजित हो जाता है तो उसे हम संयुक्त पत्ती यानी कि हम उसे कंपाउंड लीफ का नाम दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस होता है सरल पत्ती में और कंपाउंड लीफ में। कंपाउंड लीफ भी दो तरह की होगी, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। तो उसके बारे में समझते हैं, इसे नोट करो। ओके, इसके टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अभी हमने देखो सरल पत्ती में क्या देखा था कि उसमें स्टेम इसी प्रकार से होती है ना, यहाँ से सीधी सीधी लीफ चली जाती है, बस ऐसी ये लीफ होती है। याद रखिएगा कि जो बड्स पाई जाती है यानी कि एक्सिलरी बड, बड हमने कहा था कि लीफ के एक्सिस पर यानी कि अक्ष पर होती है ना। एक्सिलरी बड्स जो है यानी कि कक्ष पर ही पाई जाएंगे, कक्षस्थ कलिका। तो ये हमेशा बड्स जो होती है वो कक्ष पर ही पाई जाएंगी इस प्रकार से, यानी कि तने और पेट्यूल के बीच में होंगी। हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिख लेना कि कक्षस्थ कलिका केवल तने तथा पेट्यूल यानी कि स्टेम और पेट्यूल यानी कि पत्रवंत के बीच होंगी, ना कि पत्रक पर। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो लीफ हम बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं तने पर, तो आपको कक्षस्थ कलिकाएं जो हैं वो आपको केवल यही देखने को मिलेंगी तने पर, ठीक है, तने पर देखने को मिलेंगी। यानी कि अब सिंपल लीफ में तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इस तरह से यहाँ पर बर्ड पाई जाएंगी, लेकिन कंपाउंड लीफ में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जो बर्ड्स होती है वो सिर्फ आपको तने और पेट्यूल के बीच में देखने को मिलेगी, यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि पत्र फलक जो मतलब फलकों में यानी कि बहुत सारे पत्रकों में विभाजित हो गया है लीफलेट्स में, तो लीफलेट्स और मिड रिब के बीच में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो हमारी बर्ड्स होती हैं कक्षस्थ कलिकाएं वो आपकी कंपाउंड लीफ और आपकी सिंपल लीफ दोनों में सेम होंगी, ठीक है, बर्ड है ये। जो कलिकाएं हैं वो केवल और केवल तने पर ही पाई जाएंगी, ठीक है, तने और पेट्यूल यानी कि पत्रबंध के बीच में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लो। कंपाउंड लीफ, टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ, है ना। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ, संयुक्त पत्ती के प्रकार, ठीक, दो तरह की होती है। पहली हमारी होगी पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली
कंपाउंड लीफ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। ठीक, पिनेटली कंपाउंड लीफ जो है वो कैसी होती है? एक यह है पंख जैसी संरचना होती है तथा पर्णक यानी कि लीफलेट्स, पत्रक बोल दो या फिर पर्णक, ठीक है, लीफलेट्स एक पिन जैसी संरचना पर दोनों तरफ व्यवस्थित होते हैं जिसे रैचिस क्या कहते हैं? जिसे रैचिस कहते हैं। यह है पत्र फलक की मध्य शिरा। किसे? मध्य शिरा को दर्शाता है। और पिनेटली कंपाउंड लीफ का जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, वो हमारा है नीम। क्या है? नीम आदि। तो ये मध्य शिरा है। ठीक, ये मध्य शिरा है। यहां पर लीफ बना देते हैं। ये मध्य शिरा है, ठीक है। तो ये मध्य शिरा है। मध्य शिरा यानी कि रैकस, यानी कि रैचिस। ये हमारी लीफलेट्स हैं, पर्णक लीफलेट्स। और यहाँ पर हम बना देते हैं हमारे स्टेम, यानी कि ये क्या है? स्टेम यानी कि तना, स्टेम। समझ में आया? तो ये क्या है? ये है हमारा पिनेटली कंपाउंड लीफ यानी कि पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। इस प्रकार की एक पंख की तरह संरचना होगी, है ना, पतली सी, क्योंकि इसमें जो देखा जाता है, क्योंकि ये पतली पिन लाइक संरचना ही होती है, पिन की तरह ही संरचना होगी, जिस पर काफ़ी सारे लीफलेट जो हैं इस प्रकार से अरेंज होते हैं। ठीक, तो नीम की पत्ती देख लो, है ना, नीम की पत्ती भी स्टेम तो अलग रहेगी, स्टेम तो अलग है, इसमें से लीफलेट्स निकलते हैं काफ़ी सारे ऐसे नीम की पत्ती में, है ना। तो ये आपके एरिया में आसानी से मिल जाएगा नीम, है ना, तो आप इसे देख सकते हो, इसीलिए इसका एग्जाम्पल जो है लिया गया है। तो अब इसे नोट करो कि इसे रफ करके हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, जो कि हमारा पामिटली कंपाउंड लीफ है। तो नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर होनी है। पिनेटली कंपाउंड लीफ यानी कि पिन की तरह संरचना होगी, जिसे हम रेचिस बोलते हैं, और उस रेचिस पर ही जो लीफलेट्स होती हैं वो अरेंज रहेंगी। इसी प्रकार से पामिटली कंपाउंड लीफ में भी ऐसा ही होता है।
सेकंड वाला जो टाइप है वो हमारा है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ, हिंदी में इसको बोलते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती। हस्ताकार संयुक्त पत्ती इसको क्यों बोला गया है? हाथ की हथेली के आकार की होगी। पाम यानी कि पाम का मतलब क्या होता है? हथेली, है ना, हथेली, यानी कि हथेली जैसी संरचना यहाँ पर प्रतीत होती है देखने को। हाथ की हथेली की तरह अरेंज रहती है सारी लीफलेट्स जो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिखें कुछ पॉइंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन टाइप की अगर हम लिखें तो वह पत्ती या फिर यह पत्ती हाथ के हथेली जैसी संरचना की दिखाई देती है, तथा पर्णक यानी कि लीफलेट्स पत्रवृंत के अक्ष पर यानी कि एक सामान्य बिंदु पर व्यवस्थित रहते हैं, ठीक। और इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण जो है, इसका उदाहरण है सिल्क कॉटन। ठीक, सिल्क कॉटन। तो हमारे हस्ताकार संयुक्त पत्ती में जैसे कि हाथ की हथेली के आकार की, अब देखो यहाँ पर जो हमारे लीफलेट्स यानी कि पर्णक या फिर पत्रक हम जिसको बोल रहे थे, वो एक पॉइंट पर, और जो वो पॉइंट होता है वो पेट्यूल का ही पॉइंट होता है, यानी कि उसी का टिप वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये पेट्यूल है, मान लो ये पेट्यूल है, इसके टिप पर एक पॉइंट होता है, यानी कि इस टिप वाले पार्ट पर यानी टिप वाले को पॉइंट पर जो लीफलेट्स होती हैं वो यहीं से इस प्रकार से अरेंज रहती हैं, इस तरह से। इस तरह से ठीक। फिर यहाँ से वेन्स जाती हैं इसमें। तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं किस पॉइंट के बारे में, किस लीफ के बारे में बात कर रही हूँ। इस तरह की लीव्स आपने देखी हैं, जो ऑरेंज या फिर रेड कलर की लीव्स होती है ना, मतलब वो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, उन पर आपको ऐसी लीव्स देखने को मिलती हैं। तो लीफ है वो हाथ की हथेली की तरह, पाम की तरह दिखाई देती है। संरचना जो है इसकी देखो, स्ट्रक्चर बिल्कुल पाम यानी कि हथेली की जैसी दिख रही है। तो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस कॉमन पॉइंट को, ये कॉमन पॉइंट है जो कि टिप ऑफ पेट्यूल है, टिप ऑफ पेट्यूल। और ये हमारी लीफलेट्स हैं। क्या है ये? लीफलेट्स, ठीक। फिर इसमें वेन्स है, ये है ना, ये तो वेन्स हैं, वेन। और ये हमारा पेट्यूल है, ये स्टेम से कनेक्ट होगा इस तरह से। यहाँ पर फिर बर्ड होगी, तो ये हमारी स्टेम यानी कि तना, ये स्टेम है। क्लियर? तो सिल्क कॉटन में आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ, है ना, अगर हम शब्द को अच्छे से देखें तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में हम देख रहे थे कि एक पतली सी पिन लाइक संरचना थी, है ना, पिन की तरह, और उस पर जो लीफलेट्स थे वो अरेंज थे, तो इसीलिए हमने उसे पिनेटली कंपाउंड लीफ बोला।
यहाँ पर पामिटली कंपाउंड लीफ, क्योंकि लीफलेट्स इस प्रकार से वो अरेंज रहते हैं, इस तरह से वो व्यवस्थित होते हैं पेट्यूल यानी कि पत्रवृंत के टिप पर, अक्ष पर, जिसे हम इसी कारण से उसे पामिटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हस्ताकार संयुक्त पत्ती जो है वो हाथ की हथेली के आकार की दिखाई देती है, उसी के सदस्य। उदाहरण इसका सिल्क कॉटन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चला होगा और दोनों का मतलब, ठीक। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं फिर फाइलोटैक्सी के बारे में। तो अब हमें समझना है फाइलोटैक्सी के बारे में। फाइलोटैक्सी यानी कि पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास हम किसे बोलते हैं? पर्ण विन्यास, इंग्लिश में इसे कहते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है तने के पर्व संधियों पर पत्तियां जिस क्रम में व्यवस्थित होती हैं उस व्यवस्था को पर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक। तो फाइलोटैक्सी या पर्ण विन्यास क्या है? जो स्टेम होती है, स्टेम पर जो नोट्स पाई जाती हैं, लीफ वहीं से राइज होगी, तो उस लीफ की जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से उससे अराइज हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी यानी कि पर्ण विन्यास। अच्छा, हम ये जानते हैं कि कोई स्टेम है, ये स्टेम है, इस पर जो लीव्स होती हैं वो एक्रोपेटल ऑर्डर में वहां पर अरेंज होती हैं। किसमें? एक्रोपेटल ऑर्डर में। वर्धी, ऊर्ध्ववर्धी क्रम, ऊर्ध्ववर्धी क्रम में ये जो लीव्स होती हैं वो अरेंज होती हैं। यानी कि एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे नीचे बड़ी लीव्स होती हैं, यहाँ पर होंगी बड़ी लीव्स, फिर इससे छोटी लीव्स, फिर इससे छोटी लीव्स, फिर इससे छोटी लीव्स, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी लीव्स होती हैं वो एक्रोपेटल ऑर्डर में वहां पर उपस्थित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, अरेंज रहती हैं वो एक्रोपेटल ऑर्डर में। इसका मतलब है कि जो हम देखते हैं कि कोई भी स्टेम से जो पत्ती अराइज होती है, अगर वो वहां से ग्रो कर रही है तो उसके बाद जो न्यू लीव्स आती हैं वो उससे यंगर है, यानी कि उससे यंग है। तो सबसे नीचे जो है लीव्स वो आपकी ओल्ड होती है और ऊपर वाली क्या होंगी? यंग या फिर न्यू, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर, यानी कि सबसे पुरानी लीव्स, फिर उससे नई, फिर उससे नई, इस प्रकार से, ठीक है। तो नीचे की लीव्स जो हैं वो ओल्ड होती जाती हैं और उसके बाद न्यू जो लीव्स होती हैं वो अराइज होंगी, है ना। तो ये एक्रोपेटल ऑर्डर होता है। बात समझ में आई? पर्ण विन्यास का मतलब है कि उससे लीव्स किस प्रकार से निकल रही है ना। तो ये समझ में आया एक्रोपेटल ऑर्डर। हमारा जो पर्ण विन्यास है, जो हमारा फाइलोटैक्सी है, वो 3 तरह से होता है, ठीक है। इसके 3 प्रकार होंगे, टाइप्स।
प्रकार। तो पहला हमारा होता है अल्टरनेट यानी कि एकांतर। दूसरा हमारा होता है अपोजिट यानी कि अभिमुख और थर्ड वन हमारा होता है चक्रिक यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल्ड। चक्रिक 3 प्रकार का होती है, ठीक है। 3 प्रकार का हमारा पर्ण विन्यास यानी कि फाइलोटैक्सी होती है, ठीक। तो पहली अल्टरनेट, सेकंड है हमारी अपोजिट और थर्ड वाली होल्ड, है ना। तो इनके बारे में समझते हैं, इसे नोट करो फिर इसे रफ कर देंगे। तो सबसे पहले तो अल्टरनेट, फर्स्ट है ये अल्टरनेट पर्ण विन्यास यानी कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एकांतर पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास में क्या होता है, जब एक पर्व संधि से केवल एक पत्ती निकलती है तो उसे एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं, ठीक। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल क्या है इसके, चाइना रोज और मस्टर्ड यानी कि सरसों और हमारा सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, सॉरी, ठीक। तो कैसे होता है, यहाँ पे देख एक नोड से एक लीफ एराइज हो रही है, यानी कि यहां पर एक नोड है तो यहां से एक लीफ निकली, अब इसके कुछ ऊपर, ठीक, तो यहां से एक लीफ निकली, फिर यहां पर एक नोड थी तो यहां से एक लीफ एराइज हुई। इसी प्रकार से जो नोड्स पाए जाएंगे एक एक करके वहां से लीफ जो है निकलेगी, ठीक। ओके, इस तरह से। तो एक नोड से यानी कि एक नोड से जो एक लीव्स होती है, यानी कि लीफ जो है वो हर एक नोड से अराइज हो रही है, बट एक नोड से एक सिंगल लीफ ही अराइज होगी। बात समझ आई। तो ये हमारा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गया। तो ये नोड है, ईच नोड,
और ये लीव्स है, लीफ। ठीक, इस प्रकार से बात समझ में आई। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, सनफ्लावर, जो चाइना रोज है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। इसे नोट करो, फिर हम सेकंड पढ़ेंगे अपोजिट वाला। अब सेकंड वाला जो है वो है अपोजिट। अपोजिट फाइलोटैक्सी, इंग्लिश में, हिंदी में इसे बोलते हैं अभिमुख, अभिमुख पर्ण विन्यास। ठीक है, अभिमुख पर्ण विन्यास, पर्ण विन्यास। तो अभिमुख पर्ण विन्यास में यानी कि जब एक पर्व संधि से दो पत्तियां, यानी कि पेयर ऑफ लीव, निकलती हैं तो उसे अभिमुख पर्ण विन्यास कहते हैं। इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत, यानी कि अपोजिट होती है। क्लियर है इतना? उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल्स कैलोरोट्रोपिस, और सेकंड ग्वावा यानी कि अमरूद। ठीक है, तो अपोजिट अभिमुख में क्या बोला गया है यहाँ पर कि जब एक नोड से दो, यानी कि लीफ का पेयर निकले, यानी कि एक नोड से दो लीफ निकलती हैं जब, तो उसे हम बोलते हैं अभिमुख, यानी कि हम उसे बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। ये स्टेम है। अब यहाँ पर एक नोड है, तो यहाँ से इस प्रकार से जब दो लीव्स निकले इस तरह से, ठीक, इस तरह से जब दो लीव्स निकलती हैं, और अच्छे से बना देते हैं। जब एक नोड से यहाँ पर देखो, जब एक नोड से इस तरह से दो लीव्स निकले, फिर से एक नोड से लीव्स का पेयर निकल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अपोजिट। फिर अगेन यहाँ पर लीव्स जो हैं वो आएंगी एक ही नोड से। तो इस तरह से जब आपको देखने को मिले कि फाइलोटैक्सी, तो वहाँ पर कैसी फाइलोटैक्सी है, वहाँ पर अभिमुख पर्ण विन्यास है, यानी कि दोनों जो है यहाँ पर लीफ का पेयर निकल रहा है। क्या है ये? लीफ पेयर है ना, पत्तियों का जोड़ा है, पत्ती का जोड़ा निकल रहा है ना, और दोनों की जो साइड है वो अपोजिट है ना, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस में और ग्वावा में। बात समझ में आई? तो इसे नोट करो, फिर हम लास्ट थर्ड वाला पढ़ेंगे जिसका नाम है
चक्रिक यानी कि होल्ड फाइलोटैक्सी। चक्रिक यानी कि होल्ड फाइलोटैक्सी। चक्रिक पर्ण विन्यास। चक्रिक पर्ण विन्यास में जब एक पर्व संधि से दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं तो उसे चक्रिक पर्ण विन्यास कहते हैं। बात समझ में आई? तो चक्रिक पर्ण विन्यास में क्या होता है कि जब एक सिंगल नोट से जब आपकी दो से ज्यादा लीफ निकले, या तो वहां पर 3 लीफ निकलती हैं या फिर 4, ठीक है, तो या फिर इससे ज्यादा, ठीक है, 4 तक हो सकती हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम होल्ड फाइलोटैक्सी यानी कि चक्रिक। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। लीफ किस तरह से होती है? देखो, स्टेम को हम बना देते हैं थोड़ा पतला। अब यहां पर कोई नोड है तो ऐसे लीफ गई, एक ऐसे लीफ आई, एक ऐसे लीफ आई और एक ऐसे। फिर से यहां पर एक नोड थी तो वहां से ऐसे एक लीफ गई, इस प्रकार से एक लीफ आई, ऐसे लीफ आई और एक ऐसे। फिर से एक नोड थी तो वहां से ऐसे लीफ आई, इस प्रकार से। तो यानी कि चक्रिक वहां पर हमें देखने को मिलती है, हर एक नोड से 2 से ज्यादा जो है लीव्स निकलती हैं, तो इसे हम बोलते हैं होल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक, तो इस प्रकार से जब संरचना बने, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? लीव्स हैं, ठीक है, मोर देन 2 से ज्यादा लीव्स अगर वहां पर पाए जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे होल्ड या फिर फाइलोटैक्सी, होल्ड फाइलोटैक्सी चक्रिक पर्ण विन्यास। ओके, इसे नोट करो। तो हमारा फाइलोटैक्सी कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में जो हमारी लीफ है वो क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या पढ़ना है हमें? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। पत्ती का या फिर पत्तियों का रूपांतरण। तो कोई भी लीफ जो है मॉडिफिकेशन होने से पहले मैं बता रही हूँ कि मुख्य रूप से अगर बेसिक हम बोलें तो एक टिपिकल लीफ जो होती है उसका काम क्या होगा? वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करेगी, साथ ही साथ वो गैसों का आदान प्रदान, नाइट्रोजन को वो ग्रहण करेगी, ऑक्सीजन का वो निष्कासन करेगी, साथ ही साथ जल खनिज पदार्थ जो होते हैं और फूड बनाने के लिए यानी खाना बनाने के लिए जो भी तत्व उसे चाहिए उसका वो क्या करेगी? आदान प्रदान यानी कि ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करती है जो लीफ होती है ना। खाना पहुंचाने का काम करती है,
खाना बनाने का काम करती है, गैसों का आदान प्रदान करेगी, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती है, जो ओवर वाटर होगा, ठीक है, उसे वो क्या करेगी, आउट करेगी, है ना, वाष्पोत्सर्जन के दौरान। तो ये सारे काम जो है वो किसके होते हैं, लीफ के। बट कभी कभी इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण ही, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ों के कारण जो लीफ होती है वो मॉडिफाई हो जाएगी, जैसे कि हमारा स्टेम भी हुआ था, रूट भी हुआ था, उसी प्रकार से लीफ जो है वो भी मॉडिफाई यानी कि रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरण के क्या क्या कारण है? सबसे पहले आ जाता है हमारा टेंडल यानी कि प्रतान। प्रतान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंड्रिल, टेंड्रिल्स। तो इसका क्या मतलब है? पत्तियां जो हैं, जो पत्ती है, पत्ती पतली पतली कुंडलित संरचना में परिवर्तित होकर पौधे को चढ़ने में या चढ़ने के लिए फॉर क्लाइंबिंग मदद करती है, ठीक, मदद करती है। और इसका उदाहरण क्या है? मटर यानी कि पी, ठीक। तो इस तरह से टेंडल है ना, इस प्रकार से टेंडल जो है वो क्या करते हैं, ये स्टेम है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर टिप पर यानी कि टर्मिनल टेंडल जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अक्ष पर भी आपको टेंडल्स यानी कि प्रतान उपस्थित मिलेंगे, ठीक है। मैंने कहा था टेंडल्स के बाद यहाँ पर हमें उसमें भी आई थी, है ना, तने में भी हमने पढ़ा था, वहां पर स्टेम टेंडल्स थी, बट यहाँ पर आपको लीफ टेंडल देखने को मिलता है, जैसे कि मटर में, ठीक है। वहां पर स्टेम टेंडल्स में क्या था, वहां पर लौकी थी, तुरई थी, तो वहां पर टेंडल्स हमें देखने को मिल रही थी, और यहाँ पर हमें मटर में देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बिल्कुल टिप पर भी, ठीक है, टर्मिनल पार्ट पर भी आपको टेंडल्स देखने को मिलेंगी। तो पी जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसके लिए मॉडिफाई होती है। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा हो गया कंटक या फिर सूल, स्पाइन्स। स्पाइन क्या है? जो कांटे होते हैं, इस प्रकार से कांटे आपको देखने को मिलेंगे, किसमें? आप उसमें देख सकते हो जो हमारा नागफनी होता है, ठीक है। तो नागफनी में ऐसी पत्तियां होती है जहां पर वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसीलिए वो जो नागफनी है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाती है कि उसमें स्टेम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पर लीफ जो है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पाइनिस में, ठीक है, यानी कि सूल में। तो वहां पर सूल जो है ऐसे कांटे पाए जाते हैं, और ये कांटों का काम क्या है? इन कांटों का काम क्या है? सुरक्षा। क्या काम है इनका? तो पत्ती नुकीले कंटक या फिर सूल में रूपांतरित होकर पौधे की सुरक्षा यानी कि डिफेंस, बचाव के लिए सुरक्षा करती है। और इसका उदाहरण हमारा है, उदाहरण इसका क्या है? कैक्टाई यानी कि नागफनी, कैक्टाई, ठीक। तो इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट और
इसके आगे पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन। ठीक, थर्ड है फ्लैसी लीव्स यानी कि शल्क पत्र। शल्क पत्र, फ्लैशी लीव्स। कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जो कि मोटी हो जाती है, मांसल हो जाती है, किसके लिए? फूड स्टोरेज के लिए। तो पत्तियां खाना संग्रहित करके मोटी हो जाती हैं तथा इसलिए वो क्या हो जाती है? रूपांतरण हो जाएंगे, इसलिए तो बहुत ज्यादा फ्लैसी हो जाएंगे। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है अदरक, नहीं अदरक नहीं, प्याज, अनियन और लहसुन, गार्लिक। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए फ्लैसी लीव्स के। ठीक है, शल्क पत्र जो होते हैं। इसके साथ ही साथ एक ऑस्ट्रेलियन बबूल होता है। उससे पहले इसके साथ ही साथ चौथा हमारा है कि कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिन्हें हम खा भी सकते हैं, जैसे कि हमारा यानी कि कुछ पत्तियों को हम भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मिंट हो गया, मिंट और कैबेज। ठीक, कैबेज आपने देखा है, इस प्रकार की लीव्स होती हैं, है ना, इस टाइप से। तो इसे हम खा सकते हैं। मिंट भी, ठीक है, जो पुदीना होता है उसे भी हम खा सकते हैं, है ना। तो वो लीव्स ही है जो कि हम भोज्य पदार्थ के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। ओके, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है मॉडिफिकेशन, अभी और भी बाकी है, तो इसे नोट करो, फिर इसे रफ करके हम नेक्स्ट और पढ़ते हैं इसके बाद। फोर्थ वाला जो हमारा है, फोर्थ या फिर फिफ्थ, है ना, तो फिफ्थ वाला है हमारा पर्णाभ वृंत, है ना। फाइलोड जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? फाइलोड यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आपके लीव्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होंगे, यानी कि लीफलेट्स ही वो होती हैं। तो लीफलेट्स काफ़ी छोटे होने के कारण वहाँ पर भोजन का निर्माण नहीं हो पाता, इसीलिए जो उनका पेट्यूल वाला पार्ट होता है यानी कि पर्णवृंत होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल और चपटा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण उसमें हो सकेगा, है ना, और वो भोजन का निर्माण कर सकेगा, है ना। तो इसी में ये होता है। तो फाइलोड में क्या होगा? पर्णावृंत, कुछ पत्तियों में या फिर कुछ पौधों की पत्तियों के पत्रवृंत यानी कि पेट्यूल फेल यानी कि एक्सपेंड तथा चपटे हो जाते हैं, फ्लैट, चपटे हो जाते हैं तथा
प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। उदाहरण इसका है, उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन बबूल। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया यानी कि ऑस्ट्रेलियन बबूल में आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो पेट्यूल वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है और फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, बिल्कुल लेमिना की तरह, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी कि मान लो ये स्टेम है, यहाँ पर नोड है, नोड से ये पेट्यूल गया तो पेट्यूल जो है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेगी, इस तरह से एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है, और यहाँ से लीव्स तो फिर हैं ही, इस प्रकार से ये लीव्स तो हैं ही, देखो ऐसी, है ना। तो यहाँ पर देखो ये लीव्स हैं, लीव, और ये है हमारा पेट्यूल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं वो कितनी ज़्यादा छोटी हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लीव्स हैं ना। तो इतनी ज़्यादा छोटी लीव्स हैं तो वो क्या फोटोसिंथेसिस करेंगी, प्रकाश संश्लेषण उन पर हो नहीं पाएगा क्योंकि सरफेस बहुत ज़्यादा कम है, और इसीलिए पेट्यूल जो है बहुत अपना सरफेस बढ़ा लेता है, तो यहाँ पर इजिली जो है प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए जो एक्सपेंडेशन है वो इसीलिए हो रही है ताकि भोजन का निर्माण हो सके। तो पेट्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है हमारे पर्णाभ ग्रंथ में। ओके, तो इतनी चीज़ समझ में आई, इसे नोट कर लो, फिर हम 6 वाला पढ़ेंगे, तो इसे नोट करो पहले। कुछ कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, कीट भक्षी, जो कीट मकोड़ों को खाएंगे, कीट भक्षी पौधे, पौधे यानी कि इंसेक्ट वोरियस, इंसेक्ट वोरियस प्लांट्स, इंसेक्ट वोरियस प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, यानी कि जो कीट मकोड़ों खाते हैं। अब वो कैसे खाएंगे कीट भक्षी पौधे, इनके एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पर हमारा आ गया लीफ पिचर, लीफ पिचर, लीफ ब्लेडर वुड, ब्लेडर वुड, और हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो कीट पक्षी पौधे होते हैं, ठीक है, उनके। तो कीड़ों को खाएंगे इसलिए वो रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकें, है ना। तो अगर मैं उदाहरण लूँ, अगर मैं लीफ पिचर की प्लांट की बात करूँ तो यहाँ पर एक ऐसी थैली जैसी संरचना बन जाती है, यानी कि घट जैसी, ये क्या है, घट का आकार ले लेता है। इसी प्रकार से अगर मैं ब्लेडर वुड की बात करूँ तो इसी तरह से फ्लावर में आप देख सकते हो, ठीक है, खोखले आकार की संरचना होती है, ऐसा मुंह बन जाता है, ठीक है, तो खोखली संरचना होती है। साथ ही साथ वीनस फ्लाई ट्रैप आपने देखा होगा कि इस तरह से, वास्तव में शायद देखा हो, ठीक है, आपने तो इस तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये उसके मुंह ही होता है ना, इस प्रकार से मुंह होता है। और यहाँ पर अगर कोई कीट मतलब आएगा
तो उससे वो इसका जो मुंह है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया हमारा, लीफ पिचर हो गया और ब्लेडर वुड। लीफ पिचर में क्या होता है कि जो लीफ बेस है यानी कि जो पत्राधार है, पत्राधार हमारा एक्सपेंड यानी कि चौड़ा हो जाता है, चौड़ा, तथा हरा वाला भाग होता है चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो पेट्यूल है यानी कि जो पत्र वृंत है वो घट का आकार ले लेगा और फलक वाला जो पार्ट है वो फलक तथा शीर्ष, ठीक है, वो ढक्कन का रूप ले लेता है। ठीक है, ढक्कन, फलक जो है ढक्कन और घट का, सॉरी, ठीक है, पेट्यूल जो है पत्र वृंत जो है वो टेंडल में बदल जाएगा यानी कि प्रतान में। तो ये चेंजेस हो जाते हैं, इस प्रकार से वो जो है मॉडिफाई हो जाता है प्लांट और कीट मकोड़े में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसका ढक्कन भी होता है इस तरह से, और इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी यानी कि पाचक ग्रंथियां होंगी जिसमें पाचक रस होंगे, और उसी के कारण जो कीट मकोड़े हैं वो आकर्षित होकर के इसमें जब आएंगे, इस पर बैठेंगे तो फिसल कर अंदर चले जाएंगे और इस प्रकार से ये उसको अवशोषित कर लेगा और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसे पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स पाए जाएंगे थैलियों की तरह। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कि एक प्लांट पर इस प्रकार से लीव्स जो हैं इन थैलियों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक, ऐसी थैलियाँ पाई जाती हैं। तो ये इसके उदाहरण हो गए, बात समझ में आई? तो ये है मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स। बस इसमें ये इतना फिनिश हो चुका है और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।